रिया दिल्ली में अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ रहती थी। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने मम्मी पापा के साथ अलीगढ़ स्थित ननिहाल जाया करती थी। इस बार भी स्कूल की छुट्टियां पड़ते ही रिया ननिहाल जाने की जिद करने लगी। विनोद को ऑफिस से देर से छुट्टी मिली, तब तक शाम ढल चुकी थी। सुमन ने कहा, अब मत चलो, सुबह निकलेंगे। लेकिन विनोद और रिया की जिद के आगे सुमन मान गई, हालांकि उसका मन अजीब घबराहट से भरा हुआ था। रात हो चुकी थी। कार सुनसान सड़कों से होती हुई अलीगढ़ पार कर चुकी थी। आगे का रास्ता कच्चा और वीरान था। अचानक गाड़ी रुक गई। रिया डरते हुए बोली, पापा गाड़ी बंद क्यों हो गई? विनोद ने उतरकर बोनट चेक किया, लेकिन कोई खराबी नहीं दिखी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। थोड़ी ही दूर चले थे कि रिया जोर से चीख पड़ी, मम्मी। उसने कहा, उसे लगा जैसे एक आदमी और औरत कार के नीचे आ गए हों। विनोद ने उसे समझाया, लेकिन सुमन ने गाड़ी तेज चलाने को कहा। तभी शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखा। उसका हाथ स्टीयरिंग से छूट गया। सामने वही आदमी औरत लिफ्ट मांगते दिखे। विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी और रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही देर बाद वही दोनों फिर सामने खड़े थे। तभी सुमन का फोन बजा। दूसरी तरफ उसका भाई अर्जुन था। सब सुनकर उसने कहा, दीदी डरिए मत, मैं अभी आता हूं। कुछ ही मिनटों में अर्जुन रास्ते में मिल गया। उसके आते ही तीनों को सुकून मिला। घर पहुंचकर अर्जुन ने कहा, जीजाजी चाबी दे दीजिए, मैं कार पार्क कर देता हूं। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा घर में घुसे, वे सन्न रह गए। घर में रोना पीटना मचा था और सामने एक लाश पड़ी थी। वो लाश अर्जुन की थी। तीनों सोच में पड़ गए। फिर रास्ते में उनके साथ कौन था?